हेलो दोस्तों। तो आजकल अगर आप लोग घर के बाहर कदम रख रहे होंगे तो एक चीज आपको जरूर पता चल गई होगी कि इस बार G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। तो अब ये G20 है क्या? G20 एक फोरम है वर्ल्ड के 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज का। सारे बड़े देश इसके अंदर शामिल हैं, जैसे कि इंडिया, रशिया, चाइना, जापान, ब्राजील, इंडोनेशिया, जर्मनी। इन्हीं देशों के साथ साथ और भी बड़े देश इसके अंदर शामिल हैं। 19 देशों के साथ साथ 20th नंबर पर आता है यूरोपियन यूनियन एज अ होल। ये सभी कंट्रीज वर्ल्ड की 60% ऑफ द पॉपुलेशन है। 75 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इन्हीं के हाथ में है। 85% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी यही लोग क्रिएट करते हैं। G20 का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस नहीं था, जिसकी वजह से एक टोरिका फॉर्म हुआ। अब ये टोरिका क्या है? टोरिका एक ग्रुप है 3 हॉर्सेस का, जो रिप्रेजेंट करता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। जिस तरह पास्ट प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी, प्रेजेंट की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, 2024 की प्रेसिडेंसी होगी ब्राजील के पास। ये जो प्रेसिडेंसी है ये रोटेशनल बेसिस पर होती है। G20 1999 में बनाया गया और इसकी पहली समिट हुई 2008 अमेरिका में, जब पूरा वर्ल्ड जूझ रहा था इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। लास्ट ईयर प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी, जिनका थीम था ग्लोबल हेल्थ और सस्टेनेबल एनर्जी। इस बार इंडिया ने वासुदेवम कुटुंबकम का थीम रखा, जिसका मतलब है 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। तो G20 का प्राइमरी मोटिव रहता है इकोनॉमिक गवर्नेंस प्रोवाइड करना। इंडिया का थीम रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह वर्ल्ड चैलेंजेस को सभी कंट्रीज एक होकर फेस कर सकता है और पीस और डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। अब ये G20 काम किस तरह करता है? G20 काम करता है 2 ट्रैक्स पर, फाइनेंशियल ट्रैक्स एंड शेरपा ट्रैक्स। G20 ऑफ इंडिया का शेरपा इस बार होंगे अमिताभ कांत, जिनका रोल होगा सभी इवेंट्स को कोऑर्डिनेट करना और पीएम को रिपोर्ट देना। इस बार G20 में मेजर इश्यूज जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर और भी बहुत से की मेजर इश्यूज यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो अब सब लोग बोल रहे होंगे कि G20 अगर रोटेशनल प्रोसेस है इस पार्ट का, तो इंडिया में G20 की प्रेसिडेंसी होना कौन सी बड़ी बात है? इंडिया ने इसमें क्या उखाड़ा? हाँ, प्रेसिडेंसी होना एक रोटेशनल पार्ट है और ये सबकी टर्न वाइज होगा, पर इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह यूज किया जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की G20 मीटिंग एक बहुत बड़ा चांस है इंडिया को पूरे वर्ल्ड पर बताने के लिए कि हु वी आर। G20 इंडिया को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करेगा और पूरे वर्ल्ड को हम ये दिखा सकते हैं कि हम सिर्फ एक मार्केट ही नहीं बल्कि एक पूरी कॉम्पिटिटिव फोर्स है। अगली बात जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वीडियो में वो ये है कि इस बार G20 में कौन से टॉपिक्स रखे जाएंगे। इंडिया इस बार G20 में मेजर टॉपिक्स जैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लोन गारंटी, किस तरह कॉर्पोरेट टैक्सेशन को कम किया जाएगा, डेट रिस्ट्रक्चरिंग और इवन ग्लोबल ट्रेड रिलायंस पे बात करेगा। ग्लोबल ट्रेड रिलायंस इस बार इंडिया का प्राइमरी मोटिव रहेगा बात करने को, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुआ पेंडेमिक और यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से। अदर इकोनॉमिक इश्यूज जो इस मीटिंग में डिस्कस किए जाएंगे वो होंगे शूट अप ऑफ फूड प्राइसेस। अगेन यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से फूड प्राइसेस बहुत बढ़ गए। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और रशिया ही वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्रेन प्रोड्यूसर्स हैं। इंडिया की इसके लिए एक बहुत अच्छी अप्रोच है। इंडिया अपना ये अप्रोच रखेगा कि किस तरह मिलेट को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वीट के लिए। दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर इंडिया बात करेगा वो होगा ब्रिजिंग ऑफ डिजिटल डिवाइड। हमें पता है कि इस टाइम डिजिटलाइजेशन का क्या रोल है, पर अभी भी 4 बिलियन लोग हैं जो अभी भी डिजिटल अनआइडेंटिफाइड हैं। 2 बिलियन लोग अभी भी अनबैंक्ड हैं और 95 कंट्रीज के पास अभी भी कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है पेमेंट्स का। और इंडिया एक लीडिंग एग्जाम्पल है डिजिटल रेवोल्यूशन का।
कि किस तरह इंडिया में यूपीआई आया, आधार कार्ड लिंकेजेस आई और मोबाइल नेटवर्क्स आए। G20 ना तो सिर्फ इन बातों पे बात करेगा बल्कि इंडिया को एक मौका देगा रिप्रेजेंट करने का अपनी सस्टेनेबल एनर्जी और कार्बन एमिशन टेक्निक्स को। इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर्स जैसे अपना रिच कल्चर, अपने फेस्टिवल और आर्ट को भी पूरे वर्ल्ड लेवल पर शो करेगा। इंडिया को इस बदलते हुए देश को पूरे वर्ल्ड को दिखाने का ये बहुत अच्छा मौका है और हमें दुनिया को ये एक बहुत बड़ा मैसेज देना है। क्योंकि हमने हमेशा इंडिया के वीकनेसेस पर ही बात करी, पूरे वर्ल्ड में हमेशा इंडिया की वीकनेसेस ही हाईलाइट हुई, पर अब ये मौका है जब हम अपने देश को दिखा सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। अगर इस वीडियो ने थोड़ा सा भी आपको वैल्यू जनरेट करा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and wait for more such economic content. Bye bye. Thank you.